तो नोट में हम जो पहला पॉइंट लिखे हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। वहाँ सबका शॉर्टकट जो है वो फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसका देखिए तो इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर होगा 10 डेसीमीटर, बराबर होगा 100 सेंटीमीटर, बराबर होगा 1000 मिलीमीटर। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये लेंथ का रिलेशन, लंबाई का संबंध है आपस में, कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये किसका संबंध है? लेंथ का, लेंथ रिलेशन, लंबाई का संबंध। अब एक बात बताइए, किसी भी लंबाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो वो आयतन में बदल जाएगा। जैसे 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तीनों को गुना कर दें तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा, लेकिन मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यों हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस पूरे लेंथ के मात्रक को हम बदलना चाहते हैं आयतन के मात्रक में। तो हम क्या करते हैं, सब का क्यू कर देते हैं, है कि बराबर को मेंटेन करने के लिए सब में समान चीज करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर 1 मीटर को लिखिए 1 मीटर का होल क्यू। तो ये बराबर तब होगा जब हम लिखें 10 डेसीमीटर का होल क्यू। ये बराबर फिर तब होगा जब हम लिखें 100 सेंटीमीटर का होल क्यू। और ये बराबर तब होगा जब हम लिखें 1000 मिलीमीटर का होल क्यू। अब जैसे ही क्यू किए, ये सारा का सारा लेंथ से किस में बदल गया, आयतन में। पहले आप यहां तक लिख लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला दिन से क्लास में आने के साथ ही आप शांत नहीं हुए ना तो पूरा घंटी फैन सब ऑफ कर देंगे। गर्मी में बैठे रहेगा, मिजाज हरियर रहेगा। बढ़ें क्या आगे? तो बताइए, एक को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर क्यूब। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर मिटा दें। इसको हम इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 10 गुना 10 गुना 10, 1000। 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 10 का पावर 3। और डेसीमीटर गुना डेसीमीटर क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ तो एक एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। क्या कोई इसको साबित कर सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है? देखिए आगे, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10⁶। और सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर। 1000 को 3 बार गुना करें तो 1000 का मतलब हुआ 10 का पावर 3। और 10 का पावर 3 तो 10 का पावर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 9 मिलीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम रिलेशन। अब देखिए, आप वहां पर था सेंटीमीटर डेसीमीटर, वहां पर था मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। यहां पर है मीटर क्यू डेसीमीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू मिलीमीटर क्यू। तो आयतन का ना रिलेशन ये हुआ। अब आगे का बात सुनिए, अभी मत लिखिए आप, देखिए पहले। देखो, डेसीमीटर क्यू को ही कहा जाता है लीटर, और सेंटीमीटर क्यू को ही कहा जाता है मिलीलीटर, ml। या पूरा का पूरा यदि लिखना चाहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीलीटर। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ml। या इसी को कहा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर।
क्यूबिक सेंटीमीटर को ही सूचित करते हैं हम लोग किस चीज से, सीसी से, सी से। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप सेंटीमीटर क्यू कहें या एमएल कहें या सीसी कहें, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अब यदि हम कभी आगे 10 सीसी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम 10 एमएल लिख रहे हैं। आई बात समझ में? यदि हम 100 सेंटीमीटर क्यू लिखें तो भी आप समझिए हम एमएल ही कह रहे हैं, क्योंकि आप एमएल ज़्यादा समझते हैं, तो आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यू रह गया, 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यू को ही क्या कहा जाता है, लीटर। तो हम यहाँ पर लीटर लिख सकते हैं कि नहीं। 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू, इसी को हम मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें इसको, 10 का पावर 6 एमएल, एमएल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 9 mm क्यू, जो है वैसे रहने दो। आप आगे बैठा कीजिए, ठीक है। अब जोर लगा के इतना बोलते हैं, कौन इतना लाउड है आपका? क्या बोले आप, फिर से बोलिए तो। एमएल में, एमएल सेंटीमीटर क्यू को ही कहते हैं, तो वहाँ क्यू नहीं होगा। उसके हिसाब से तो लीटर में भी क्यू नहीं लगा है। लीटर में क्यों नहीं क्यू लगा है? क्योंकि लीटर ही क्या है, डेसीमीटर। ये रिलेशन समझ में आया यहाँ तक? उतारिए तो इसको, उतार के इसको घेरिए। पूरे फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री में जब भी वॉल्यूम की बात आएगी और वॉल्यूम को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की बात आएगी, तो आपको ये रिलेशन आपकी मदद करेगा। नहीं तो आप हर जगह कंफ्यूज होते रहेंगे। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। आपके सामने में लिखा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर। 10 का पावर 3 लीटर का मतलब 1000 लीटर। आप तो ये बचपन से रटते होंगे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। आगे बढ़े। ये सब एकदम बेसिक बात है, इसको बढ़िया से सीख लीजिए, आगे हर जगह जरूरत पड़ेगा। घर पर जाके एक आध बार रिवाइज किया कीजिए। अभी घर के लिए कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो कम से कम कॉपी को एक बार खोल के देख लिया कीजिए। धीरे धीरे भारी हो जाएगा टॉपिक बहुत। अब आपको हम सचेत कर रहे हैं, लेकिन आपको खिस्सा करने से फुर्सत नहीं मिलता है। अब आप थोड़ा इसको देखिए। 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 लीटर, 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर। तो बताइए 1 लीटर बराबर कितना होगा? 10 का पावर 6 बटे 10 का पावर 3 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर, आपको पता होगा कि बेस जब समान हो और जब हम भाग देते हैं तो पावर ऊपर में जाके घट जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 6 तो बताइए यहाँ से 1 लीटर बराबर 10 का पावर 3 मिलीलीटर हो गया। और 10 का पावर 3 मिलीलीटर का ही ना मतलब हुआ 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा।
यही ना अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, आप कैसे साबित कीजिएगा? इसी तरह से साबित कर सकते हैं। ठीक है, करिए इसको। तो ये बात आपको हमेशा रट के रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये बात ऐसा नहीं है कि कोई नया बात है, ये बात आप बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन कैसे होता है उसका ये तरीका है। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? अरे बहुत खुश रहो, कहाँ आया तुम? इधर आओ, इधर आओ। आज इन लोग को पढ़ाओगे? नहीं, थोड़ा सा पढ़ा ना तो। पढ़ा दो। क्यों? कब आया? हो गया। सुनिए अब, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर है? 10 का पावर 3। तो यहाँ जो बात आप लिखे हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो बताइए, यहाँ से मीटर क्यूब को यदि लीटर में बदलना हो तो बदल सकते हैं। जैसे 5 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? 5000 लीटर होगा। 10 मीटर क्यूब में 10 हजार। 20 हजार लीटर कितना मीटर क्यूब होगा? 20 मीटर क्यूब होगा। ये सब बदला जा सकता है ना एक दूसरे में। तो आप इसको भी लिख के घेर दीजिए। अब वॉल्यूम के यूनिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए। एक जो रियल फैक्ट होता है वो हम आपको समझा रहे हैं, सुनिएगा। कभी आप तार खरीदने गए? 5 मीटर 7 मीटर तार। तो आप यदि वहां गए होंगे तो देखिएगा, जब आप कहिएगा ना कि 10 मीटर तार दीजिए, तो ये वो एक नाप रखे हुए रहता है 1 मीटर का। 1 मीटर का वो काउंटर पर नाप से नाप लेता है, उसके बाद उसको 10 बार लपेट के आपको दे देता है। आप थोड़ा उस मीटर 1 मीटर के लेंथ का अंदाजा लगाइए। वो लेंथ लगभग इतना होता है। यही लेंथ होता है। लगभग इतना बड़ा जो बोर्ड पर अभी आप देख रहे हैं, बोर्ड पर जो अब जो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है उसको तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है ये लगभग 1 मीटर है। अब हम भी अंदाज पर लिखे हैं, थोड़ा 2-4 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाए। यही कितना है? 1 मीटर। ये एक लंबाई है। यदि आप 1 मीटर चौड़ाई ले लीजिए, यानी सामने या इधर ले लो, 1 मीटर चौड़ाई ले लो, तो बताओ एक एरिया बनेगा ना? इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा एक एरिया बनेगा। 1 मीटर ऊंचाई भी ले लो, तब तो वो एक घन बन जाएगा। एक ऐसा घन बनेगा जिसके भुजा की लंबाई कितनी मीटर होगी? 1 मीटर। अब बताइए उस घन का आयतन क्या होगा? 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। अब बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक छोटा टंकी हो गया? एक बड़ा आयतन वाला टंकी हो गया ना जी ये। केमिस्ट्री में हमको इतना ज्यादा केमिकल का जरूरत कभी नहीं पड़ता है। केमिकल का जरूरत हमको कम मात्रा में पड़ता है, इसीलिए हम जनरली मीटर क्यू का उपयोग आयतन के रूप में नहीं करते हैं। आयतन का उपयोग जब भी हमको करना रहेगा तो हम जो उपयोग करेंगे उसको या तो लीटर में उपयोग करेंगे या फिर मिलीलीटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि मीटर क्यू से छोटा मात्रक लीटर है, और लीटर से छोटा मात्रक मिलीलीटर है, और मिलीलीटर से भी छोटा मात्रक MMQ है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मीटर क्यू बहुत बड़ा मात्रक है, MMQ बहुत छोटा मात्रक है। ये इतना बड़ा है कि हम यूज नहीं कर सकते, ये इतना छोटा है कि हम जनरली यूज नहीं कर सकते।
लेकिन ये एक ऐसा मात्रक है जिसका यूज हम धड़ल्ले से करते हैं। आप दुकान जाते हैं, कहते हैं 500 ml तेल दीजिए या 1 लीटर पानी दीजिए, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। पानी खरीदने के लिए गए हैं आप जब, तो ट्रेन से उतर के कहें कि हमको 1 मीटर क्यूब पानी चाहिए। आप 1 मीटर क्यूब कहिएगा तो वो पूछेगा कि बेचना है रेल में चढ़ के क्या? क्योंकि ये 1000 लीटर हुआ ना जी, 1000 लीटर तुम पी पाओगे पर ट्रेन में 10 दिन में नहीं पी पाओगे। तो इसीलिए हम लोग जो यूज करते हैं लीटर का करते हैं और मिली लीटर का करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन तुमको कह देगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है, काम तुमको पड़ेगा लीटर में नहीं तो मिली लीटर में। क्वेश्चन तुमको दे देगा क्यूब में, लेकिन जरूरत पड़ेगा किस में, लीटर में या फिर मिली लीटर में। तो जब भी हमको जिस यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी हम उसको बाद में चेक कर लेंगे, एक दूसरे में बदल लेंगे। बदल तो सकते हैं ना आप। तो इस पर आप एक क्वेश्चन कीजिए तो। देखिए तो 10 का पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। देखते हैं कितने लोगों से बनता है। सारा बात आपके सामने लिखा हुआ है, बनना चाहिए।10 का पावर 3। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 दर्जन केला कितना केला होगा? 36। हमको तो 37 आ रहा है। अच्छा हम गलत हैं, कैसे गलत हैं बताइए तो। 1 दर्जन बराबर, उससे क्या मतलब 1 दर्जन 12? हम तो 3 दर्जन बराबर पूछ रहे हैं। 3 दर्जन बराबर 37 केला हम बोलेंगे। अच्छा 3 दर्जन में 37 केला होता है, ये बात इसलिए गलत साबित आप कर रहे हैं क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है। आप जरा सोचिए कि हमने कहा कि 3 दर्जन बराबर 37, तो आप गलत इसलिए कर दिए क्योंकि आपको ये पता है कि दर्जन का इकाई के साथ क्या संबंध है। 1 दर्जन में 12 होता है, इसलिए 3 दर्जन में 36 होगा। इसीलिए हम गलत हो गए 37 बोल के। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन यदि दिया जाता है और वो आप उसको बनाने चलते हैं तो आपको एक रिलेशन का पता होना जरूरी है, तभी आप उसके आंसर तक पहुंच पाइएगा। जैसे आपसे मैं यदि पूछूं कि 48 केला कितना दर्जन होगा, ये सिर्फ वही आदमी बता सकते हैं जो ये जानते हो कि 1 दर्जन में कितना केला होता है। आप कहेंगे कि 12 केला बराबर 1 दर्जन, इसलिए केला बराबर 1/12 दर्जन, इसीलिए 48 केला बराबर 1/12 गुना 48 बराबर 4 बार में कट जाएगा 4 दर्जन। ऐसे ही ना बनाओगे आप। बिल्कुल उसी तरह से यदि आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यू का लीटर के साथ क्या रिलेशन है। तो बताइए, सेंटीमीटर क्यू को ही हम लोग से ml कहते हैं या सीसी कहते हैं। अभी तुरंत आप एक रिलेशन पढ़े हैं, यहां देखिए। 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर। बताइए यही ना रिलेशन होता है। इसी को उलट के यदि लिखेंगे तो 10 का पावर 6 मिलीलीटर, यहां देखिए ना, यहां सेंटीमीटर क्यू है ना जी, और डेसीमीटर क्यू को ही ना लीटर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू बराबर 10 का पावर 3 लीटर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही रिलेशन आपको इस क्वेश्चन को बनाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यू। ये तो पढ़े हैं आप। सेंटीमीटर क्यू को ही सीसी कहा जाता है और डेसीमीटर क्यू को ही लीटर कहा जाता है। तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू, क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है तो वही लिख दिए। लीट डेसीमीटर क्यू को लीटर लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 10 का पावर 3 कौन चीज, लीटर। तो बताइए हम यहाँ से लिख दें, चूंकि 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू बराबर 10 का पावर 3 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 10 का पावर 3 बटे 10 का पावर 6 लीटर लिख सकते हैं या नहीं? तो बताओ, इसीलिए 10 का पावर 9 सेंटीमीटर क्यू बराबर 10 का पावर 3 बटा 10 का पावर 6 का गुना 10 का पावर 9।
बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? तो यहां से गुना में पावर जुड़ जाता है यदि बेस समान हो, और भाग में पावर घट जाता है। तो 9 3 12, ऊपर जुड़ के 12 हो जाएगा 10 का पावर 12, और नीचे 6 ऊपर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 6। यानी इसका आंसर होगा 10 का पावर 9, इसीलिए 10 का पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 12/10 का पावर 6 लीटर। यानी हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6। ये बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। एक और नहीं बनाने, देखिए इसका सॉल्यूशन बनाइए तो। अच्छा एक और चीज देखो, लिखने का तरीका समझो, यहाँ पर आप कहाँ गलत हो जाइएगा। यदि इसी रिलेशन में आप लिख देते उल्टा 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है लीटर, जो पूछता है उसको दाहिने तरफ लिखना होता है, और जो दिया गया है उसको बाएं तरफ लिखना होता है, तब ना बनेगा ये क्वेश्चन। बताओ 1 दर्जन केला बराबर कितना केला? कट्टा कहेगा। एक केला में, एक केला बराबर कितना दर्जन केला पूछे तो बोल रहा है 12 होगा। एक केला कितना दर्जन होता है? 1/12 होता है, तो तुम क्या बोला? हम 1 दर्जन थोड़े बोले थे, हम बोले थे एक केला बराबर कितना दर्जन केला। ध्यान से सुन रहे हैं नहीं? पूछेंगे नाम बताइएगा, पिताजी का नाम। आपको ये पूछने की भी जरूरत नहीं समझ में आती है कि नाम अपना बताएं, पिताजी का बताएं, दादाजी का बताएं, गांव का नाम बताएं, घर का नाम बताएं। क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब थ्योरी पढ़ाएंगे। पढ़े आगे? अरे उतार रहा है क्या? घर पर बनाना कट्टा कहेगा। तो ये सब बात तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं ना। एसी मीटर क्यू को ही क्या कहा जाता है? लीटर। और सेंटीमीटर क्यू को ही क्या कहा जाता है? मिलीलीटर। तो ये सब लिख चुके हैं, तो आप इस सबको मत लिखिए। हेडिंग डालिए घनत्व। देखो एक मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और यह एक ठोस पदार्थ है मान लीजिए, पूरा का पूरा भरा हुआ है अंदर में। बताइए इसका कुछ आयतन होगा ना। इसके आयतन को हम भी से सूचित करते हैं। अच्छा यदि हम इसको तराजू पर रख के इसका द्रव्यमान निकाल लें, तो कुछ ना कुछ इसका मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मास को हम m कह देते हैं। किसी भी पदार्थ का जब तुम घनत्व निकालते हो, तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान को कि उस पदार्थ के द्रव्यमान को उसी पदार्थ के आयतन से जब हम भाग देते हैं तो क्या निकलता है? घनत्व, डेंसिटी। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ऐसी स्थिति में इसका जो डेफिनेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अब ये दोनों कैसे आपस में लिखा हुआ है, पहले आप इसको लिखिए तो हम बताते हैं। जो बात अभी हम नीचे बताए थे उसको हम इस पर बताएंगे कि दोनों चीज एक ही चीज कैसे है, भाषा में खाली अलग तरह से लिखा हुआ है। किसी भी पदार्थ के इकाई, लिखो लिखो जो लिखा हुआ है लिखिए। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। हो गया, लिख लिए? बस इतना ही लिखिएगा, उससे ज्यादा ज्यादा मत लिखिएगा। क्या ये लाइन पूरा कर चुके हैं आप? सुनिएगा इधर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसका आयतन है v लीटर, और मास है इसका m kg। ठीक है, तो बताइए v लीटर का मास कितना है? m kg। तो 1 लीटर का कितना होगा? तो फिर
यहाँ बताते हैं, देखिए इधर तो एक पदार्थ है जिसका आयतन है v लीटर और मास कितना है m kg। तो हम ये कह सकते हैं कि v लीटर का जो द्रव्यमान है वो कितना है m kg। तो 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा m बाय v के m बाय v। इसको लिख सकते हैं kg पर लीटर, मतलब ऐसे लिखेंगे m kg या बटा v लीटर। तो ये नहीं हो जाएगा m बाई v kg पर लीटर। यूनिट पर हम बाद में काम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि m बाई v क्या है। m बाई v है 1 लीटर का भार, है या ना। अरे बोलो ना रे, बता है क्या तुम सब। एक काम करो, तुम लोग को ज्यादा समझाना ही बेकार। तनी तेजी में लिखो तो तुम उतारने के आदी हो, तुमको उसी हिसाब से पढ़ा। तुम लोग का 9th 10th वाले टीचर ना तुम लोग को बर्बाद करके छोड़ दिए। तुमको अपने करने के लिए कुछ छोड़े नहीं, खाली लिखा के तुमको लिखाने वाला आदत डाल दिए हैं। और जब हम समझाते हैं तो उसमें तुम हाँ ना नहीं बोलते हो, तुम बैठल रहते हो तो खिस्सा करते रहते हो। तुमको लगता है कि पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। हमारा बोलते बोलते हमारा दम सा सर रहा है। इस बात को तो तुम कभी फील ही नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। तुम लोग को मन लगता है लिखने में, लिखो तो। मैंने बहुत समझा ली, पागल हो जाएंगे हमेशा में। चलो लिखो तो, घनत्व बराबर, चुपचाप लिखो अब, द्रव्यमान बटे आयतन। तुम लोग को पढ़ाया ऐसे जाता है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब लिखते जाओ, पिछवा जाओगे हम हटा देंगे तुरंत इसको। डेंसिटी को सूचित करते हैं स्मॉल डी से, मास को सूचित करते हैं स्मॉल एम से, और वॉल्यूम को वी से, कैपिटल वी से। इसीलिए डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज का डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका मास निकाला जा सकता है। इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। उतार लिया, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। तुमको लिखने में मजा आता है, हम समझ ही नहीं पा रहे थे, तुमको समझने में ही हमसे ही गलती हो रही थी। तुम लोग गधा सब जमा हुए हो, तुमको समझना है नहीं, खाली बस लादते जाइए। वही पढ़ते हैं आप, पढ़िए। अब आपके तरीका को क्या हम बदलेंगे, हम ही बदल जाते हैं। हो गया, लिख लिए, लिखिए आगे। यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास का ऐसा ही यूनिट केजी, और वॉल्यूम का ऐसा ही यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का पहला यूनिट यही होता है, ये है एसआई यूनिट। लेकिन इसका क्या यही सिर्फ यूनिट हो सकता है, और भी कई यूनिट इसके इसके हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं अदर यूनिट। डेंसिटी बराबर ये हो सकता है ग्राम पर एम एल, ये हो सकता है केजी पर एम एल, ये हो सकता है केजी पर लीटर, ये हो सकता है ग्राम पर लीटर। लेकिन ये सब अदर यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। बोलते बोलते हम लोग का गला फंस जाता है, तुम लोग को हाँ ना बोलने में नाती लगता है। उतारो, तेजी उतारो, हाथ दुखा लो तुम उतारते उतार, ताकि तुमको एहसास हो कि तुम पढ़े हो आज। सच पूछो ना तो तुमको हमारे जैसे टीचर की जरूरत नहीं है, तुम हमारा लोड नहीं ले पाओगे साल भर। साल भर नहीं, अगला 2 साल। बेहतर होगा टीचर चेंज कर लो तुम, किसी बकलोल के पास जाके पढ़ो, ज़्यादा बेहतर पढ़ोगे तुम। तुम्हारा क्षमता नहीं है हमसे पढ़ने का, ये हम देख रहे हैं। हो गया उतारा हुआ। और सुनो, हमको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट ज़्यादा रहे कम रहे, सबसे हमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। सही कह रहे हैं, गधा को गधा ही पढ़ा सकता है, आप हमसे नहीं पढ़ पाइएगा। आपको आपको लगेगा दिन काट लिए हैं आप। हम भर भर घंटी बोलते रहते हैं समझाने के लिए और आप समझते हैं नहीं। फिर आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि आपका हाथ दुखा नहीं। गधा
गधा पर, सुन लो थोड़ा, एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, जो लोग दियारा क्षेत्र के होंगे वो जानते हो। गधा पर बोझ जब लादा जाता है ना, तो गधा तो बोलेगा नहीं ये मेरा बोझ पूरा हो चुका है। तो उसका तरीका जानते हो क्या है? क्या करता है, गधा के पैर के नीचे में एक ईंट रख देता है और बोझ लादते जाता है। जब ईंट फूट जाता है तब समझता है कि अब इसका जो है सो, कच्चा ईंट, पका हुआ नहीं, पका हुआ कहियो फूटेगा रे। वो कच्चा ईंट नहीं होता है जो पकने से पहले होता है, उसको रख देता है और उसको रख के बोझा लादते जाता है। ये किस्सा हमको भी एक आदमी बोले थे, इसीलिए हम जानते हैं। वो बोले थे कि ऐसा किया जाता है, तो बेचारा गधा हाँ ना नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं, हाँ नहीं कुछ नहीं बोलता है, वो खाली एकदम चुपचाप गुमसुम बैठल रहता है। बोझ पूरा के सेवा जब ईटा अपने आप दरक जाता है ना, तो आदमी समझ, किसान समझ जाता है कि अब इसका जो है बोझ पूरा हो चुका है, अब इस पर लादना नहीं है। वही हाल तुम्हारा है। हाँ ना, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तो जब भरदम लिख लोगे और हाथ पकड़ लोगे ना ऐसे करके, लगता है दर्द करने लगा, तब हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा लोड जो है आज का खत्म हो चुका है। लिखो तो तेजी में। कट्टा कहे, देखिए टेम्परेचर, एकदम ताबड़तोड़ लिखो तो। बकलोल सब। टेम्परेचर अपने आप में एक भौतिक गुण है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप जानिए सिर्फ ताप को मापने के का तीन पैमाना है या तीन यूनिट है। एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। केल्विन जो है वह ताप का एसआई मात्रक है, आप टेबल में भी लिखे हुए हैं, इसीलिए आगे लिखा हुआ है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको दिए दिए गए टेम्परेचर यानी डिग्री सी को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकें या डिग्री या फिर केल्विन में बदल सकें, ये जरूरी है। मतलब तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको दो रिलेशन बताया जाएगा, उसी दो रिलेशन से आप ये काम कर सकते हैं। पढ़ाई हो रहा है ना धुआंधार। हाँ बहुत अच्छा। लिखो, इसको हिंदी इंग्लिश सब में लिख लीजिएगा। नहीं तो जो चीज हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है ना, उसको सिर्फ आप इंग्लिश में लिखा कीजिए, उसका इंग्लिश अब देखो फ़ारेनहाइट इंग्लिश में लिखना आसान है, हिंदी में टफ। आप जैसे, जैसे में आपका हाथ दुख जाए वैसे लिखिए। चलो लिखो तो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी बताए, इसमें बताने लायक है क्या? देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32। अब यदि हम आपको बोलें कि 10 डिग्री सी बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो यहाँ डिग्री सी की जगह क्या रख दोगे, 10। तो 10 गुना 9 हो जाएगा 90, 90/5 कर दीजिए, जो भाग देके आएगा वो, और प्लस के क्या कर देंगे 32, तो उतने में डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो क्या ये चेंज किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा डिग्री फ़ारेनहाइट ही दे दे, मान लो कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, तो क्या यहाँ से डिग्री सेल्सियस नहीं निकाला जा सकता? तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है। आप इस रिलेशन को लिखने के बाद हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सी एंड केल्विन। आप इस रिलेशन को मत लिखिएगा, इसको थोड़ा हम ढंग से लिख देते हैं, थोड़ा कम लिखा हुआ है। अब ये रिलेशन, ये हेडिंग रिलेशन हो गया क्या ये? अगला हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सी एंड केल्विन।
एक बैगे पढ़ाई ज्यादा होने लगा नहीं रे। हाँ देखो इधर, इस हेडिंग के बाद देखो, टी डिग्री सी बराबर होता है टी प्लस 273 केल्विन। मतलब सीधा है कि जैसे यहाँ पर लिख दे, एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपको लिख दिया जाए 20 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन होगा, तो हम कहेंगे 20 प्लस 273, जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 193 केल्विन। आई बात समझ में? अब बताइए कि 293 केल्विन बराबर कितना डिग्री सी होगा, ये नहीं निकल सकता है? इसी रिलेशन से ना आप निकाल लेंगे, इस रिलेशन से। तो लिखिए तो, कुछ नहीं, एक सिंपल बात समझ लो, डिग्री सी को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सी में 273 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सी में बदलना हो तो 273 घटा दो, निकल जाएगा। एग्जाम्पल तक पहुंचा? पहुंचो ना रे यार, समझना है नहीं, खाली लिखते जाओ लिखते जाओ, तेजी में लिखो, हाथ दुखा लो लिखते लिखते। लिख लिया? अब देखो यहाँ पर डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सी में रिलेशन है, यहाँ पर केल्विन और डिग्री सी में रिलेशन है। अब आप देखिए तो डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में कोई रिलेशन तो अभी तक नहीं ना आप पढ़े हैं, उसमें कोई रिलेशन होता भी नहीं है। आप उसको निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, सुनिएगा ध्यान से। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 10 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर कितना केल्विन होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 डिग्री फॉरेनहाइट को पहले किस में बदल देंगे, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस से किस में चले जाएंगे, केल्विन में, नहीं बदल जाएगा? आगे क्वेश्चन लिखो। बताओ, इस तरह से पढ़ाना तो बहुत ही आसान है। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, घर से बना के लाना सब। बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो और अच्छा। और अच्छा? नहीं, अच्छा नहीं, बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, बताइए कितना होगा, 25 प्लस 273। 30 डिग्री सी को डिग्री फॉरेनहाइट में बदलना है, आप वहां से इसको गुना भाग करना पड़ेगा आपको। तो ये सब काम करके आप नेक्स्ट क्लास में लाइएगा। हो गया क्या? अगला हेडिंग डालिए। जानते हो, ये सिर्फ तुम लोग का कहानी नहीं है, 11th में जितना नया लोग आता है ना, गधे बन के आता है सब। एक बार एक बार यही सब टॉपिक चल रहा था, कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं। एक लड़का को बोले क्या कि क्वेश्चन दिए थे तो उससे नहीं बन रहा था, अब ये था या कुछ और होगा पता नहीं, उतना ध्यान नहीं है, खाली वो जो बात हुआ वो समझाते हैं। उसको पूछे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है रे, कल आया था? बोला कि नहीं, कहाँ आए थे? बोले नहीं आया था, तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा? बोला कि कल पढ़ाई कहाँ हुआ था, आधा पेज तो लिखे किए थे। तो बोले आधे पेज लिखाए थे, तो बोला हाँ, उसमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई कहाँ हुआ है। तो बोले कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, नहीं क्वेश्चन कहाँ बन रहा है। अब बताइए कि जो आदमी आधा पेज का पढ़ाई देख के क्लास में पढ़ाई कितना हुआ इसका अंदाजा लगा सकता, तब तो आप गधा होते ही नहीं। टीचर भर क्लास समझाते हुए बिता दिया, और यहाँ पर कहते हैं कि आधे पेज लिखा है, इसका मतलब है कि पढ़ाई कितना हुआ इसका पैमाना आप ये समझते हैं कि आपने कॉपी में कितना पेज लिखा। यदि आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा समझते हैं तो आप गधा सच में। आइए कल इसको बना के लाइएगा।